सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। दिव्यता का दर्शन, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दिव्यता का दर्शन। एक दिन संत कन्फ्यूशियस के पास उनके कुछ शिष्य जाकर बोले कि गुरुदेव, सच्चा ज्ञानी कौन होता है? कन्फ्यूशियस ने कहा, सब लोग बैठ जाओ, अभी बताते हैं। ये कहकर उन्होंने अपनी शेष दिनचर्या पूरी की और कपड़े पहने, फिर सब शिष्यों को लेकर एक और चल पड़े। सब लोग एक गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए। वहाँ एक महात्मा निवास करते थे जो जप तप और चिंतन में अपना समय बिताते थे। कन्फ्यूशियस ने उनको प्रणाम किया और एक और बैठ गए। फिर शांत होकर पूछा, भगवान, हम लोग आपके पास ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने आए, बताइए वह कौन है, क्या है और कहाँ रहता है? महात्मा बिगड़ उठे, तुम लोग मेरी शांति भंग करने क्यों आए हो? भागो, मेरे भजन में विघ्न पड़ता है। कन्फ्यूशियस शिष्यों को लेकर बाहर आए। उन्होंने कहा, एक ज्ञानी तो ये है जिन्होंने संसार से आंखें मूंद ली और संसार में सुख दुख की परिस्थितियों से अशांत एकांत में शांति की इच्छा रखने वाले ये संत छोटे स्तर के ज्ञानी। इसके बाद वे एक गांव में पहुंचे। वहाँ एक तेली कोलू चला रहा था। बैल की आंखें बंधी थी। वो अपने मस्त चाल में उतना परपथ पर न जाने कब से नाप रहा था और तेली कोलू पर बैठा कोई गीत गुन नहीं आ रहा। कन्फ्यूशियस ने कहा, भाई, मैंने सुना तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, हमें भी ब्रह्म का थोड़ा उपदेश करो। तेली ने हंसकर उत्तर दिया, भाई, ये बैल ही मेरा ब्रह्म, मेरा परमात्मा है। इसकी सेवा मैं करता हूँ, ये मेरी सेवा करता है, बस हम दोनों सुखी हैं, सुखी ब्रह्म है। गुरुदेव बाहर निकले और शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मध्यम ज्ञानी प्रबुद्ध ग्रस्त के रूप में ये तेली है, जिसके मन में ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा है। यह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अब वे फिर आगे बढ़े और तो उन्होंने कहा, संसार में परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्थिति का उतना अच्छा ज्ञान हो सकता है जितना पुस्तकें पढ़ने और अथवा महात्माओं के प्रवचन से हो सकता है। पुस्तक तो एक व्यक्ति का दृष्टिकोण होती है, प्रवचन एक व्यक्ति की ज्ञान साधना का निष्कर्ष। इसलिए संसार को देखो और यह पता लगाओ कि स्पष्ट स्थिति कहाँ है और भ्रम कहाँ है। जो स्पष्ट हो, निर्विकार हो और सही हो, उसे तुम्हारी बुद्धि आप स्वीकार करेगी, फिर उसे अपने जीवन में धारण करने से कल्याण हो सकता है। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे बुढ़िया के दरवाजे पर रुके। कई लड़के बुढ़िया के आसपास शोरगुल कर रहे थे। बुढ़िया चरखा काट रही थी। बीच बीच में किसी बच्चे के मांगने पर पानी पिला देती, कभी किसी नटखट बालक को डांट भी देती, कभी किसी को हंसकर समझाती। फिर बच्चे खेलने लगते तो वो भी अपना चरखा काटने लगती। कन्फ्यूशियस जैसे ही वहाँ पहुँचे, सब लड़के भाग गए। उन्होंने पूछा, माता जी, आप कृपा करके बताइए कि आपने ईश्वर को देखा है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ बेटा, वो अभी यहीं खेल रहा था, आपका देखते ही भाग गया। वो निरर्थक शोरगुल, बच्चों का रूठना, मेरा मनाना, फिर हंसी, फिर विनोद, यही तो ईश्वर था जो तुम्हारे यहाँ आते ही चला गया। कन्फ्यूशियस शिष्यों को साथ लेकर घर लौटे। उन्होंने कहा, बताया कि निष्काम ज्ञान के रूप में ये बुढ़िया है। ये बुढ़िया ही सच्ची ज्ञानवती है, जो ज्ञान का संबंध किसी उपयोग या लाभ से नहीं जोड़ती, परंतु उसे उन्मुक्त रखकर स्वयं भी मुक्त भाव का अनुभव करती है। तो ये मुक्त भाव होना आवश्यक है, क्योंकि कहा है कि अंतःकरण के मौन में गुरुदेव की वाणी रहती है कि वत्स इंद्रियां सदैव आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। अतः सतत सावधान रहो। जीवन कितना उथला है, इंद्रियों पर विश्वास ना करो। ये सुख तथा दुख के द्वारा विचलित होती रहती है। उनके ऊपर उठ जाओ। तुम आत्मा हो, शरीर का किसी भी क्षण नाश हो सकता है। सचमुच कौन उस क्षण को जानता है? इसलिए सदैव अपनी दृष्टि लक्ष्य पर स्थिर रखो। अपने मन को उन्नत विचारों से भरपूर्ण कर लो। मृत्यु के क्षणों में नहीं, किंतु जीवन के क्षणों में अपने मन को मुक्त और पवित्र रखो। तब यदि मृत्यु अकस्मात तुम्हें अपना ग्रास बना ले तो भी तुम प्रस्तुत हो। इस प्रकार जीवन जियो, माने इसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तभी तुम सच्चा जीवन जी सकोगे।
समय भाग रहा है। यदि तुम शाश्वत तथा अजब विचारों में डूबे रहो तभी भागते समय को शाश्वत बना पाओगे। तो जब तुम्हारा शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा तब यदि इस पृथ्वी पर तुमने अपने आदर्श के अनुसार जीवन नहीं बिताया हो तो तुम्हें केवल पश्चाताप ही होगा। ये प्राणांतक शब्द यदि लापरवाही और पश्चाताप का सूचक है, हजारों ऐसे जीव हैं जो पश्चाताप पूर्वक कह रहे हैं यदि शरीर रहते मैंने ऐसा किया होता तो अभी मैं अपने भगवान के समीप होता। अतः इसी क्षण अपने प्राणों को सर्वांतकरण पूर्वक अपने आदर्श के लिए समर्पित कर दो। कहो प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे आंतरिकता दो, अपने लिए व्याकुलता दो। महान भक्तों की ये प्रार्थना प्रतिदिन दोहराओ, प्रभु मैं तुमसे ही प्रेम करूं, केवल तुमसे। मनुष्य की आत्मा अनंत है, तुम्हारे अधिकार में अनंत शक्ति है। अनुभव करो कि तुम परमात्मा के अंश हो। वो तुम में श्वास प्रवास ले रहा है, वह तुम में निवास करता है, वह तुम में गमन करता है। तुम्हारा अस्तित्व ही परमात्मा है। जब तुम इस तथ्य की अनुभूति कर लोगे तब तुम्हारे सभी भय निरस्त हो जाएंगे तथा तुम अभय की स्थिति प्राप्त कर लोगे। और तब जीव गुरु की वाणी में उत्तर कहता है कि हे प्रभु जगत सृष्टा, तुम्हारा स्वभाव अत्यंत है, तुम सर्वत्र विराजमान हो। प्रभु इतनी कृपा करो कि ये धारणा दृढ़ता पूर्वक मेरे मन में सदैव बनी रहे। त्रिभुवन मैं तुम्हें छोड़कर कोई और आशा नहीं है मेरे में। मृत्यु तथा आतंक सभी जगह, सभी और दुख तथा भ्रम है। मृत्यु जीवन का तो यही दृश्य है, किंतु तुम यदि भ्रम दूर कर दो तो जहाँ मृत्यु पीछा कर रही है, जहाँ दुख है, वहाँ भी मैं तुम्हारे दर्शन करूँगा। प्रभु भयंकर में भी मैं तुम्हारे दर्शन करूँगा, भयंकर समय में। तो हे भ्रम विनाशक प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो। और गुरु की वाणी ने उत्तर दिया कि वत्स प्रभु को पुकारो, सदैव प्रभु को पुकारो, उनके और केवल उनके विषय में विचार करो। यह असीम शक्ति तुम्हारे चारों ओर एकत्र हो जाएगी और अनंत प्रेम तुम्हारा आलिंगन करेगा तथा प्रभु तुम्हारी आत्मा में अनुभव की वाणी बोलेंगे। तो भगवान पर सच्ची निर्भरता सभी कठिनाइयों को दूर कर देती है। भक्ति निर्माण की सच्ची प्रक्रिया परम प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण में है। यह वाद ध्यान में प्रकट होती है। जब जीवन मिथ्या प्रतीत होता है तब मृत्यु उपस्थित होती है। जब पीड़ा से हृदय हटता है तब मनुष्य का संताप चूड़ांत होता है। तुम स्मरण रखने की चेष्टा करो, स्मरण रखो कि ये सब बातें शरीर की हैं, तुम आत्मा हो। प्रत्येक दिन को इस प्रकार ग्रहण करो मानो यह जीवन का अंतिम दिन है। तो जीवन के प्रत्येक क्षण में जप करो, प्रतिदिन अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। उनकी इच्छा की सर्वज्ञता को देखो और तब बाघ के मुंह में भी मृत्यु की उपस्थिति में भी, नरक द्वार में भी तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे। और यदि प्रभु का स्मरण ही तुम्हारा जीवन श्रम हो तो एक महान आनंद और निर्विकार शांति तुम्हें प्राप्त होगी तथा जो विवश लगता था वह भी सुंदर प्रतीत होगा और जो भयंकर लगता था वो सर्व प्रेम में प्रतीत होगा। तब उस संत के साथ जिसने नाग द्वारा डसे जाने पर कहा था कि देखो देखो मेरे प्रीतम का संदेश वाहक आया, तुम भी वही कहोगे। जो संत के सामने जिसने वाघ के मुंह में भी कहा था कि शिवोहम शिवोहम, तुमको कहोगे शिवोहम शिवोहम। यही आत्मा की शक्ति है, यही वास्तव में उसका प्रकटीकरण है, यही दिव्यता का भाव है, क्योंकि यही दिव्यता का दर्शन है। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए योद्धा तोप के मुंह में दौड़ जाता है, माँ अपने बच्चे की प्राण की रक्षा के लिए अग्नि में दौड़ जाती है, गहरे जल में कूद पड़ती है, बाघ के मुंह में समा जाती है। मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे देता है, सन्यासी अपने आदर्श के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहता है। तुम भी सभी प्रकार की कसौटियों को सहो, विपत्तियों का सामना करो, आदर्श का जीवन जियो तथा ईश्वर के नाम पर निर्भीक बनो। तुम मेरे पुत्र हो, जीवन या मृत्यु में, पुण्य या पाप में, सुख या दुख में, भले या बुरे में, जहाँ भी तुम जाओ, जहाँ भी तुम रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बंधा हूँ। ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम मुझे तुम्हारे साथ एक कर देता है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। वत्स तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है और ईश्वर सदैव हृदय में रहते हैं। उस हृदय में मैं विराजा हूँ। मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ। मेरा जितना स्मरण करोगे उतना ही मैं तुम्हारे साथ हूँ, उतना ही आगे बढ़ोगे। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूँगा, सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, सदैव हम दोनों एक हो जाएंगे। धन्यवाद।